बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मौसम सरमा शुरू होते ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को झटके की तैयारी कर ली गई। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई, जबकि समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफा मांगा गया है। SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा तजवीज़ किया गया। गैस की कीमतों में इजाफा रवा माली साल का रेवेन्यू शॉर्टफॉल करार दिया गया है। एक तरफ महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा बढ़ाया जा रहा है। हम इस वक्त नसीराबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बात पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप चाचा? ठीक है, खैरियत है। काम कैसे चल रहा है आपका? काम अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। दाल रोटी। चाय बनाते हैं आप? जी हाँ। क्या टाइमिंग है, सबसे पहले आप बताएं। सुबह 700 लेके 4:30 तक। काम अच्छा चल जाता होगा? बस गुजारा हो रहा है। कितने की एक कप चाय दे रहे हैं आप? 60 रुपए की। 60 रुपए का एक कप। 50 भी लोग जो आते हैं तो उसको 50 भी देते हैं, 60 की बात। सर्दियों में तो काम अच्छा हो जाता है, चाय पीते हैं लोग ज़रा। बस ऐसा ही गुजारा ही हो रहा है। अच्छा क्या काम, क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि बंद भी रखो तो फिर भी 18,000 आ रहा है बिल। तो सारा अभी भी आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है LPG का, यहाँ पर गैस नहीं आती? आती बराए नाम, लेकिन बिल बहुत आता है चलाते। कितना है आपकी दुकान पर? मेरा ख्याल है कि 18-19 हज़ार रुपये बिल आया है। हाँ जी, 18-19 हज़ार। गैस तो आने ना आने के बराबर है। के बराबर है, लेकिन हल्की चीज़ सिर्फ आती है और दूध गर्म कर लेते हैं, बस बंद कर देते हैं, सुबह सुबह बंद कर देते हैं, तो बिल नहीं आ रहा। बिल तो 18,000 19,000 18,000 19,000। ये बताएं कि गैस कितने घंटों आती है? गैस बस इतनी है ना, वो सुबह मेरा है कोई 6:30 बजे आ जाती है, लेकिन आती है बराए नाम ही आस्ता आस्ता तक आती है। सुबह 6:30 बजे आती है, फिर आती नहीं, साढ़े कोल तो आंदी रहती है, लेकिन हल्की हो जाती है बराए नाम, जिस तरह कही दो हल्की हो जाती है। 18,000 बिल आपने भर दिया गैस? 20 हज़ार 22 हज़ार तो आ ही रहा है। तो 18,000 इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हल्की सी चला के बंद कर देता हूँ तो फिर 18 से आता है, इससे कम नहीं है। बिल पड़ा हुआ है मेरे पास। दिखाएं ज़रा। कौन से महीने की बात करें आप? ये पिछले महीने की, ये जरा पिछले महीने की हो तो अब तो ज़्यादा सर्दी हो गई है। सर्दी में गैस के बिल ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और कह रहे हैं मगदानी है, राती खबर इस वाल 10 रहे से 25% गैस के बिलों में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। इजाफा कर रहे हैं, तो की बनेगा वही तो कह रहे हैं। सही है। ये 20,170 अक्टूबर के महीने में, और आपने सबमिट करवा दिए, कोई कम नहीं हुआ? नहीं कम, वो कह रहे हैं कि बिल ही बढ़ गए ने, कम करो या तुम बंद भी करोगे तो। एक तरफ तो महंगाई कम करने के दावे कर रहे हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ दिया है, तो बिजली तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही इन दिनों ज़्यादा, तो रिलीफ कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला, सिर्फ यह तसल्ली मिली है कि तसल्ली कि ये जो सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया है। दफ्तर जाओ, कह रहे तुम इन भराओ, भरा के वापस आओ, फिर साढ़े नाल गल करो। जो भरा के जाओ तो वो कहते नहीं ये रेट ही इन्ने बढ़ गए, असी कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा फिर से सर्दी आते ही इन्होंने 25% गैस की कीमतें जो हैं जो महंगी करने की समरी दे दी है, तो आपको क्या लगता है मज़ीद यही हालात रहे तो कैसे भरेंगे बिल? रोटी कमानी मुश्किल है। पहले मैं घर के भी बिल देता था, अब सिर्फ मैं दुकान गए थे, घर बेटे को कहा कि यार आप भराया करो, मेरे गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 18,000 ये आ गया और पानी का आ रहा है बिल 2400 2300 पानी का बिल वो हो गया। फिर बिजली का बिल मेरा वो भी 8,000 से कम नहीं है, बिजली का हो गया। ये सारे बिल ही जाते हैं। 28,000 तो आपके यही हो गए, तो बाकी आप गुजारा कर ले। की अखराजात, घर के अखराजात वो सारे बेटों ने उठाए हुए हैं, ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। बस तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? दावे तो इनके बहुत ज़्यादा हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल कर रही है, मरियम हुकूमत चल। हाँ जे जो काकड़ गया ना वो 100% ਵਧਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਧਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ, लेकिन वो सस्ती नहीं हुई, वो और महंगी हो गई, तो गुजारा ही मुश्किल हो रहा है अब तो। किस दौर में आपका काम थोड़ा बेहतर था, या आपको क्या लगता है किस दौर में थोड़ा सुख था? नहीं, उमरान दौर में भी बिल कम आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। फिर वो जो गया है उसने 10% को 20% बिजली के बिल भी कम करके गया है, वो भी कर कम किया। उससे पहले भी हालात ठीक ही थे,
लेकिन अब बाद में आस्ता 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 बिल इतने बढ़ गए हैं ना कि गुंजाइश से बाहर हो गए हैं। सही है। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, कोई मुतालबा? अपील यही करेंगे कि खुदाया अब और ना बढ़ाओ, बल्कि इनसे नजरसानी करके कम कर दो तो मेहरबानी इनकी। ना तो गरीब तबका किचन चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। काम ठीक चल रहा है? क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सिक्योरिटी गार्ड है। जी। कितनी तनख्वाह होगी ज़्यादा से ज़्यादा महीने? 25,000 देते हैं। 25,000। सर्कल चल जाता है? 12 घंटे चल ड्यूटी घर का सर्कल इजीली चल जाता है 25,000 में? पूरा महीना गुजारना? पूरा बिल आते हैं बिजली के 200 यूनिट, अगर 200 यूनिट से भी कम भी हों तो फिर भी 3500 रुपये बिल है। 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो बिल तो 5,000 से ज़्यादा हो जाता लेकिन 200 से भी कम है। वो कहते हैं जी एक दफ़ा आपका 200 यूनिट से ऊपर चला गया तो 6 महीने आपके 10 भी यूनिट हो फिर भी वो उतने चार्जेस लगेंगे। है। तो अंकल आपको क्या ये हिसाब किताब नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का कि अगर 200 यूनिट तक आएगा तो आपका 3,500 तक बिल आएगा, 201 भी हो जाएगा तो आपका 5,000 तक पहुँच? 12,000 बिल पहुँचे। क्या है ये? कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आता। नहीं है। और गैस के और बिल? गवर्नमेंट कहती है कि जी आपकी 37,000 तनख्वाह है, लेकिन हमें 37 भी नहीं देते, 25,000 तनख्वाह देते 35,000 है। कम से कम जो उजरत है वो हैं। और बाहर जाके देखें आवाम को किसी भी जो है ना 37,000 बहुत कम मिलती है, 25,000 30,000। तो कैसे पूरा कर रहे हैं फिर आप? किस तरीके से घर चला रहे हैं? फिर क्या बाकी भी बिल हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, गैस के बिलों में इजाफा हो गया है, अभी 25% गैस के इजाफों में मंजूरी दे दी गई है, समरी पेश कर दी गई है। कैसे आप देख रहे हैं घर चल रहा है? हाँ, तो वो उनकी तनख्वाह जो है वो मजदूर की 37,000 भी नहीं मिलती और उनकी तनख्वाह जो है ना वो 70,000 से 5-5 लाख कर दी गई है। वो गरीब हैं, हम वो गरीब नहीं, हम गरीब हैं, वो अमीर हैं। तो अमीरों की तनख्वाह ज़्यादा और गरीबों की कम। तो यहाँ ये मुल्क का इंसाफ है। तो अंकल इतने बड़े दावे किए इस गवर्नमेंट ने कि हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। गवर्नमेंट करती है दावे। जब कल असम्बली में बिल पास हुए हैं तो किसी भी जमात के MP ने इतराज़ किया कि गरीब की तनख्वाह कितनी है और अमीर की कितनी। नहीं, बस बजट में पेश कर दिया गया कि 37,000 होनी चाहिए। 37,000 होनी चाहिए, लेकिन कल जो बिल कौमी सूबाई असम्बली में अपने मेम्बरान का पेश किया गया, किसी ने उठ के इतराज़ किया कि गरीब बंदे की तनख्वाह कम है और हमारी बहुत ज़्यादा, कोई नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कहाँ जा रहे हैं हम? बस जिस तरह जा रहे हैं बस यही है। पाकिस्तान गरीब खत्म कहाँ करने देख हैं उन्होंने, गरीब खत्म करने हैं। गुर्बत नहीं खत्म करनी, हाँ, गरीब। गरीब खत्म करने हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करती हैं आप? क्या में फारिग हुसैन है। बस ये महंगाई के बारे में बच्चे और क्या करना है, गैस नहीं आती, परेशान होते हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं? जैसे मियाँ बीवी हैं दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आंटी यही घर है आपका? हाँ जी इधर ही है। ठीक है, ये बताएं कि इस इलाके में गैस की क्या टाइमिंग है? कितने बजे गैस आती है, कब चली जाती है? बेटा गैस 8:30 बजे 9 बजे, तो क्या फ़ायदा उसका, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, क्या पीजी भी महंगाई है। हाँ जी 9-10 बजे है, क्या फ़ायदा बेटा। बस यही है मसला, हूँ क्या बताई जाइए, तो परेशान। अंकल दे रहे हैं आंटी, बिल तो बाकायदगी से आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। जी गैस नहीं आ रही बेटा। तो अभी मजीद 25% मंजूरी दे दी गई है। चलो अल्लाह खैर करे। क्या कैसे आप देख रही हैं? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही बेटा, की दवाई कर सकने, क्या कर सकने। आंटी बताएं इस दौर में किचन चलाना कितना मुश्किल है? आपको तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चे, बहुत ज़्यादा महंगाई ने बहुत परेशान किया है बेटा, बहुत परेशान है। क्या मुतालबा करती हैं CM साहिबा से, मरियम बीबी साहिबा से? मरियम बीबी से है भी, बस देखो गरीबां ते रहनुमाई करे, देखिए ज़रा की कह सकने, उनके हक भी दुआई कर सकने, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती सेहत ता फरमाए, दुआई कर सकने बेटा, की कर सकने। बिजली के बिलों में रिलीफ दें, कोई महंगाई कम करें। से महंगाई कम करे, देख रही है ना गरीबों को हालात देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, भुल नहीं है उन्होंने किसी गल की भी। बस ये अल्लाह पाक उसकी मान हदायत फरमाए बस। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी बिल्कुल। सर गैस एक बार फिर से महंगी हो रही है, कुदरती गैस 25% इजाफे की समरी पेश कर दी गई है, समरी मंजूर कर ली गई, गैस के बिलों में इजाफा हो जाएगा। इतने मुश्किल हालात हैं, बिल देना इतना मुश्किल हो चुका है, तो आप बताएं मज़ीद कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? यही हालात चलते हैं? यही हालात चलते रहे तो हम तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आगे गुर्बत की लकीर से चल रहे हैं, मिडल मैन है, और बिल्कुल जब ये आया तो घर खाना मुश्किल हो जाएगा, हर चीज़ महंगी होगी। पहले भी सर्दी में आके बिल जो है ना
50% बढ़ा देते हैं। तो अब ये कह रहे हैं और बढ़ा देना। तो फिर वही गर्मियों में बिजली के बिलों ने खपा बिजली के बिल हमने दिए, वो अब ये सर्दियों में गैस के बिल आएंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे भी पढ़ाने भी हैं, भी अखराजात हैं सारी। अखराजात सारे हैं, तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर रही है इन सारी चीज़ों गवर्नमेंट तो कुछ किरदार अदा नहीं कर रही। उन्होंने जो अपने खर्चे हैं वो बढ़ा लिए हैं, अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं। अब कल बिल पेश हुआ है, इन्होंने सब कुछ कर लिया। और उसके बाद अपना जो ये लिविंग स्टैंडर्ड ये कम नहीं करते, अपनी सारी सहूलतें जो है ना रखी है। अब ये गरीब आवाम जो है ना वो कुर्बानी दे, गरीबी रह गए हैं कुर्बानी देने। आप खुद क्यों नहीं देते? आप अपनी जो गाड़ियाँ पब्लिक वो सरकारी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपनी करें ज़ाती, उसमें पेट्रोल खर्चे ताकि पेट्रोल बचे, कुछ हो, लोगों को रिलीफ मिले। रिलीफ तो लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कह रहे हैं जी महंगाई बहुत कम हुई है। अब मैं रोज़ ख़रीदता हूँ, मुझे तो कोई कमी नहीं नज़र आई। दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है हर चीज़। हाँ जी, दावे किए जा रहे हैं इनकी गवर्नमेंट ने किया है कि जी 70 महीनों की जितनी भी गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा महंगाई इन्हीं के दौर में कम। हाँ जी, इन्हीं के दौर में हुई है महंगाई। कम हुई है, उन्होंने दावा किया कम हो। कहाँ हुई है, ज़्यादा हुई है। हाँ, हम कुछ भी खरीदने के लिए जाएं वो ये कहते हैं जी कल मैंने कहा कल तो मैंने इस रेट पे लिया, नहीं जी अब रेट बढ़ गए। आज कुछ और होता है रेट, कल कुछ और होता है, परसों से ज़्यादा परसों उससे ज़्यादा होता है, कम तो होता ही नहीं है। और दालें, गोश्त, महंगी, हाँ जी, हर चीज़ महंगी हुई है। ये कहाँ से कह रहे हैं सस्ती हुई? कभी खरीदे ना जाके बाजार से, इनको पता चले कि चीज़ खरीद। खुद आए बाजारों में निकलें, देखें क्या हाल है। अब आते तो है कोई नहीं, जिस दुकानदार का या जो भी होगा वो कहते हैं जी हमें पीछे से महंगी मिली। या तो करें ना कि चेक करें, चेक करते नहीं। जो आते हैं चेक करने के लिए वो पैसे लेके चले जाते हैं, वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, उनका भी बैलेंस कोई नहीं है। हर जगह यही हाल है, चोर बाजारी चल रही है, भत्ताखोरी। हाँ जी, भत्ताखोरी चल रही है। वो आते हैं वो लेके चले जाते हैं पैसे। अब ये रेडियो वाले बैठे हैं ना बाहर, ये पैसे दे के बैठे हैं। LDA अभी तो उन्होंने कहा था कि LDA वाले आ रहे हैं और मतलब एक मुहिम स्टार्ट हुई भी है कि तजावुज़ात से साफ़ करना है लाहौर को। लेकिन वो उनको उठाएंगे जो उनको पैसे नहीं देते। जो पैसे देते हैं उनको कह देंगे आके कि आप पीछे पीछे कर लें, फिर वापस आ जाएंगे। फिर इन बेचारों का भी अंकल क्या कसूर है? इन्होंने भी रोजी रोटी इन्होंने कमानी है और इनको उठा के ले जाते हैं। या तो इनको कोई सहूलत दे ना कि आप जो इस जगह पे खड़ी करनी है, ये कर ले, वो कुछ नहीं है। आते उठा के जो है ना इनका माल उठा के ले जाते हैं। अब रेडियाँ इधर रखते हैं, सामान सारा उठा के ले जाते हैं। आधा रास्ते में खा लेते हैं, आधा इनको दे देते हैं कि ये ले। अब फ्रूट का क्या बचेगा? दुआएं लेने वाला है। हाँ जी, वो गरीबों ने तो दुआएं ही देनी है और क्या देनी है इनको। मुतालबा देना चाहते हैं, मुतालबा करना चाहते हैं। देखिए जी, हम तो मुतालबा यही करना चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें, गैस सस्ती करें, बिजली सस्ती करें। वहाँ इनके प्लांट तो इनके अपने ही हैं, या तो ना किसी और के हो। अब देखें कुदरती गैस, ये बिजली के प्लांट इनके अपने के ना सारे। उसके बाद चीनी इनकी अपनी है। कभी चीनी सस्ती की है इन्होंने? चीनी महंगी होगी, वो सस्ती नहीं होगी। अब गरीब किसान ने गंदम ली थी, वो सस्ती कर दी क्योंकि वो गरीबों का था ना। अपनी क्यों नहीं की? अपनी चीनी महंगी नहीं की इन्होंने। वो महंगी तो महंगी हो रही जा रही है, तो सस्ती नहीं हो रही। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आप फुर्सत से बैठे हैं, क्या कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी क्यों नहीं है? गैस महंगी हो रही है, 25% इजाफे की मंजूरी दे दी है, आप सुकून से बैठे हैं। गैस तो आ ही नहीं रही। गैस तो सुबह जब नाश्ता करने के लिए चूल्हा जलाते हैं ना घर वाले, तो गैस तो आ ही नहीं रही होती। तो जब बाज़ार में खाते हैं तो वो समझ लो खर्चा डबल हो जाता है। तो ऊपर से और फिर देखें सिलेंडर्स की तरफ करते हैं रुख, LPG भी महंगी है। फिर देखें वो एक ख़तरनाक चीज़ है, सिलेंडर्स ऐसे ही नहीं अपने घरों में रख सकते। जी, वो तो बम है एक किस्म के। हाँ जी, मयारी सिलेंडर्स। जी। तो ये गवर्नमेंट को सोचना खुद चाहिए कि इनको जो है ना कुछ रिलीफ दे। अंकल आपको लग रहा है कि रिलीफ मिला है? इस गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया आवाम को या आवाम की सहूलत के लिए कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। सब्जी का रेट चेक कर लें, चीज़ों को दालों का रेट चेक कर लें, कोई रिलीफ नहीं है किसी किस्म का। हम घर के लिए सौदा लेके आते हैं ना, तो पहले से बिल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, तो इस्तेमाल वही है। ये बताएं अंकल कि एक महीने की तनख्वाह इस महंगाई के दौर में कितनी होनी चाहिए जो बिल भी अदा कर दिए जाएं, बाकी अखराजात भी देख लिए जाएं, अच्छा खा पी भी लिया जाए? देखिए 50,000 से कम तनख्वाह नहीं है।
नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम गरीब की उजरत तो 37,000 है, वो भी कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। बहुत मुश्किल में है, वो भी बहुत मुश्किल में है। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको पता है। बजट बना के 35,000 में महीने का बजट बना के बताए हमें। हाँ जी दिखा तो दे। इसमें बिजली के बिल, गैस के बिल, हाँ जी सारे वो महीने का बजट बना के दिखा दे, तो फिर तो हम कहेंगे ठीक है जी कोई। हाँ जी जी अंकल। जी हाँ जी, मैं कहता हूँ महंगाई कम करें, बस गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई कम करे, लोगों को रिलीफ दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्रिया। क्या काम करते हैं? नाना का। इधर ही तंदूर? हाँ जी, इधर का। अच्छा, ये बताएं पहले यहाँ पर कौन सी गैस आप इस्तेमाल करते हैं? सारे सिलेंडर्स हैं या फिर ये जो गैस लगी हुई है वो भी? नहीं, वो नहीं, सिलेंडर की गैस इस्तेमाल कर रही। सिलेंडर की गैस, बाकी क्यों नहीं गैस? बाकी आती नहीं है। अच्छा, तो बिल कितना आता है? ये तो आ जाता 40-50 हज़ार गैस ना आने के बावजूद भी बिल इतना आता है। हाँ जी, और आप लोग जमा भी करवा? हाँ जी। तो कभी दिखाया कि गैस तो आ नहीं रही, तो 40,000 बिल किस बात का बने? हाँ तो कहते नहीं जी, और पता नहीं भेज देते हैं, मुझे तो पता नहीं, जो देने आते हैं पहले उसे कहते हैं भेज देते हैं भेज। इदारों वगैरह में कंप्लेन की आप? हाँ जी, कहते हैं जो कोई नहीं, कुछ भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। हाँ जी। तो फिर कितनी गैस लग जाती है एक दिन में? 2000 की गैस वैसे लग जाती है, 40,000 का बिल आ जाता है, लाख रुपए में पैसे हैं। एक दिन की 2000 गैस? हाँ जी, तो ये तो बहुत बुरे हालात हैं। ये बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। घी से बात दे रहे हैं, जो इमरान खान के वक्त था, कहते हैं ये इमरान खान महंगा करता है, ये भी महंगा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी उसी रेट पे आ गई, जो रेट पे है उसी रेट पे आ गई है जो चीज़। पिछले दौरे हुकूमत में थोड़ी महंगाई कम? नहीं जी, इन्होंने उस तो भी ज़्यादा कर, उसी रेट पे आ पे है, 4 दिन की है, उस बाद वो ही रेट है जो रेट है। अरे महंगाई कंट्रोल कर दी हमने, बड़ा कंट्रोल नहीं, कोई चीज़ नहीं। घी जो 550 रुपये किलो है। 30,000 बिल आता था ना, तो अब जो सा 35-40 हज़ार बिल है। उसके अलावा गैस जो सी सिलेंडर जो सा अलग यूज़ करते हैं, लकड़ी अलग इस्तेमाल करते हैं, 60-70 हज़ार रुपया खर्चा लग जाता है। 60-70 हज़ार रुपया मंथ, एक मंथ का है। तो इस वजह से ये चीज़ें तो जारी बात साथ है। वैसे तो कहना चाहिए हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये है कि इन्होंने कोशिश की हुई है कि ये लफ्ज़ इंसान के मुंह से ना निकल जाए। हाँ जी, बस इन्होंने बस सही जलील किया हुआ है। जिसकी भी हुकूमत आई है उसने माशाल्लाह आगे जलील ही किया है अवाम को। पहले अपना सोचते हैं, फिर अगर टाइम मिले तो सोचते हैं, वरना तब तक इनकी वैसे हुकूमत ख़त्म हो जाती है। बस इसी तरह की सूरत हाल है सारी। अभी 40,000 आपका बिल आ रहा है, 25% और महंगी कर रहे हैं, तो मज़ीद और महंगा हो जाएगा। गैस ना आने की सूरत में फिर भी आप बिल अदा कर रहे हैं, इतना तो नहीं है लोगों के पास? वाजिब बात है, वो तो एक मजबूरी है ना, हमने तो बिल देने ही देने हैं, जहाँ से मर्ज़ी करके दो। आज लास्ट डेट है, अभी तक हम बिल नहीं जमा करवाया। बस इसी सूरत हाल है सारी, यही निज़ाम चल रहे हैं। जो दावे किए गए इनकी जानिब से कि महंगाई हमने कंट्रोल की है, 70 माह की जितनी भी गारमेंट्स गई हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमने जो महंगाई की है वो इसी दौर में किया है, तो कहाँ है उनके वो दावे? और अगर महंगाई कंट्रोल कर भी रहे हैं तो वो कमी आवाम तक क्यों नहीं पहुँच? वो एक तरफ से करते हैं ना, दूसरी तरफ से बढ़ा देते हैं। जैसे कि इन्होंने नान कर दिया 30 से 25 का कर दिया है, रोटी जो सी 20 थी वो 14 रुपये कर दी है। और वो करने के बाद उन्होंने इधर से जो सा गैस बढ़ा दिया। गैस बढ़ाने के अलावा गैस आती भी नहीं है। पहले पूरे इलाके में सुबह नहीं, पूरे इलाके में नहीं आ रही। पहले तो 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आती थी। अब जो सा अब गैस बिल्कुल कम आती है। अब साथ में सिलेंडर भी यूज़ करते हैं, अभी भी लगी हुई है, LPG लगी हुई है, साथ में सिलेंडर भी। तो आपका इतना खर्चा तो यही हो जाता होगा? बस ऐसे ही है। ये तो अभी आपको मैंने पिछले मंथ का बताया है 60,000 के करीब। अब इस दफ़ा जो ऐसे जो सूरत हाल है गैस की, अब और मज़ीद बढ़ेगी। और पहले तो गर्मियों में आती थी, सर्दियों में जी गैस जम गई। भाई गर्मियों में तो इन्होंने बिजली के बिलों से भी नहीं आ रही और सर्दियों में भी नहीं अभी आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा काम चल रहा है? बस अल्लाह ही है। ठंडे ही? बिल्कुल नहीं आ रही, सिलेंडर चला रहे हैं, देखे अभी ख़त्म हो गया, दूसरा लगा लिए। और दूसरी गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बिल जी वो नहीं आ रही। बिल अभी 30,000 हमें बिल आया है। तो ये रोज़ाना के 2 सिलेंडर, 1 सिलेंडर इस्तेमाल हो जाता है, नुकसान है। कितने का एक सिलेंडर भर? सिलेंडर आता है 14-15 हज़ार रुपये का आता है रोज़ का? जी, दूसरे दिन लग जाता है। तो बिजली का बिल, ये इसका गैस का बिल कितना है अभी जो लास्ट मंथ? बिल इस दफ़ा 28,000 है। 28,000 जी। गैस ना आने की सूरत में आगे मज़ीद गैस बढ़ाने का कह दिया गया है। 25% जो है गैस बढ़ाने की समरी दे दी गई है और बहुत जल्द मंजूर भी कर लिया जाएगा। तो बिल बढ़ जाएंगे, गैस भी नहीं आ रहा है। आपका काम ही यही है, तो आपने कोई कंप्लेन इलाके वालों ने जाके किया है कि भाई इस इलाके में गैस नहीं आ रहा, कोई कुछ हल निकाले इस चीज़ का? 1-2 दफ़ा बताया कि गर्मियों में भी यही हुआ है ना, प्रेशर नहीं आ रहा। हमने बताया है
एक दो बंदे आए, उन्होंने देखा है, फिर वापसी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, देख के क्या बता के गए? बस उन्होंने बोला है ठीक हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। अगर गर्मियों में नहीं आया, सर्दियों में हम क्या करेंगे? ये वो तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और बहाना इन्होंने बना दिया गया है कि कुदरती गैस जो है वो पाइपों में जम जाता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, गैस नहीं जमती। गर्मियों में भी नहीं आया ना, इस वजह से हम परेशान, हम क्या करें? तो काम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इतने महंगे आप लोग फिल करवा लेते हैं। यही बात है, वो सही नहीं हो रहा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक, काम कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। क्या क्या आप लोग बेचते हैं, क्या क्या आपके पास? हमारे पास समोसा है, मिठाई है और दूध है, सब कुछ है। समोसे कुछ है? तो इतना सब कुछ बनाने के लिए गैस भी इतनी ज़्यादा ही लगती होगी। हाँ, गैस आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, गैस नहीं आएगा। तो कैसे बना रहे हैं LP सिलेंडर? सिलेंडर रोजाना कितने के सिलेंडर भरवा लेते हैं? रोजाना बन जाता है 2,000 का, और बड़ा ये आ जाए जो 40 किलो का आ जाए, ये आज लिया है, कितने का है? ये 13,500 का। पूरा फिल है? अच्छा, तो इतने पैसे तो 15,000 रोज़ गैस पे ही लगा देते हैं, क्या बचत होती है? फिर गैस का बिल कितना आ रहा है? बिल तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आया है। कितना गैस का बिल आया? सबसे ज़्यादा बिल कितना है? बिल लगाया ही नहीं, वो LP इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर ही नहीं है? मीटर ही नहीं है। अच्छा, अभी तो कह रहे हैं आप आती ही नहीं है। नहीं, वो लगाया ही नहीं। तो इस इलाके की बात करें तो इलाके में गैस नहीं आ रहा है, कब से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये आज तो मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए हैं, गैस कम आ रही है लोगों के घर। रात को 11 बजे गैस चली जाती है, उसके बाद वो गर्म दूध जाते होते वो, लेकिन वो हमारे पास कढ़ाई में लगाते हैं, वो सारा कुछ इधर से दूध ले जाते हैं। मज़ीद और गैस महंगी कर रहे हैं, घरों में भी आप बिल देते होंगे, 25% महंगी और कर रहे हैं गैस। गर्मियों में कि बिजली के बिल आपके सामने ज़्यादा आते हैं, अब सर्दियों में गैस के बिल ज़्यादा आएंगे। महंगाई कहाँ कंट्रोल है? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी। मजदूर जो बहुत आवाज़ार हो गए। आपको कितने पैसे मिलते हैं महीने के? महीने का 24,000। बस 24,000 में कैसे घर चलाते हैं? एक पूरा ज़रा अपना घर का बजट बताएं, कितना कितना बिल आता है बिजली का, गैस का, पानी का, कितने अखराजात हैं और किस तरीके से 24,000 में पूरा करें? नहीं होता खर्चा पूरा, नहीं होता। बच्चे भी पढ़ रहे होंगे? बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अभी 2 बेटियों की शादी की है और छोटा सा बच्चा है वो 4th जमात में पढ़ रहा है। खास हमने तो पूरे करने हैं ना वो, लेकिन केयर तो करनी है ना, जैसे भी करेंगे। 24,000 में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता भाई। नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कहें महंगाई सस्ता करें, महंगाई बहुत है। मजदूर जो वो धक्के खा रहा है, काम नहीं मिलता और वो महंगाई बहुत है। अब जो चीनी है वो 150 हो गया और गेहूँ 540 हो गया। वो आगे से वो और बता रहे हैं, गेहूँ बता रहे हैं, घी बता रहे हैं, वो घी भी महंगा हो रहा है। बहुत मुश्किल है, गरीब बंदे को लेके तो बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा करते हैं? अगर मरियम साहिबा भी देख रही हैं आपको तो क्या कहेंगे? हम तो वही कहेंगे आप महंगाई सस्ता करें, वो महंगाई बहुत है। मजदूर बंदा कहाँ से लाएगा, काम नहीं मिल रहा है, एक काम नहीं है, एक वो महंगाई बहुत है। 24-30 हज़ार रुपये गुजारा नहीं होता। सही, यहाँ पर आपने इलाके के लोगों की बात सुनी है। गैस इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं आता, तो किसी मोहल्ले में चलते हैं और देखते हैं कि गैस की कीमतों में इजाफे करें, आखिरकार गैस आ भी रहा है या नहीं। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त नसीराबाद के इलाके में घर में मौजूद है, यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। घर कैसे चल रहा है आपका? गैस के मसले पे आज हम बात करें। अभी हम बाहर भी बात करके आए हैं, सब ने बताया, तंदूर वालों ने बताया कि गैस इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत हालात ख़राब है, गैस कब की नहीं आ रही। कितने महीने हो गए हैं गैस का ही प्रॉब्लम है? कब जब से ये सर्दी शुरू हुई। सर्दी शुरू हुई है, इसके अलावा गर्मियों में आता है गैस? कितना आता है? इतना नहीं घर के हालात नहीं पूरे होते, बहुत ज़्यादा बस परेशानी। गैस बाहर से लगवाना पड़ता है। बाहर से वो सिलेंडर भरवा के? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर कैसे बाहर से खाना वगैरह लाते हैं? हाँ जी। तो जब गैस ही नहीं आता तो बच्चों को प्यास लगती है, भूख लगती है, दूध गर्म करना पड़ जाता है, खाना बनाना पड़ता है, तो कहाँ से फिर आप लोग? कभी भूखे बच्चों ने तो मांगना ही होता है, तो घर में कुछ भी नहीं होगा तो बाहर से मंगवाएंगे, नहीं तो नहीं, चुप करके वो बैठे रहते हैं। ठीक है, ये बताएं बिल कितना आ रहा है गैस का? जब गैस ही नहीं आ रही तो फिर बिल भी आने का कोई मकसद पैदा नहीं होता। बिल कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ ना पूछिए, बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। और बिजली का बिल?
वो नहीं, बस गैस का 3 कम ऐसे हो जाता है। गैस का तो बहुत ज़्यादा, अभी गैस आई नहीं है तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है जी। सर्दी का मौसम है, चूल्हा जलाना पड़ जाता है क्योंकि कमरा गर्म करने के लिए। बीमार हो गए हैं जी जी। ठीक है, ज़रा आप हमें दिखाएंगी चूल्हा जला के कि अभी इस वक्त कितना गैस आ रहा है। हम देखना चाहते हैं और अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल इस वक्त इस इलाके में कितना गैस आ रहा है और कितना नहीं। यहाँ पर ही ये आप देख सकते हैं कि इनका कोई इतना बड़ा घर नहीं है जो इनके ज़्यादा अखराजात हों या फिर कोई इनके ज़ायद खर्चे हों। यहाँ पर ही इनके हस्बैंड मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ही मशीन लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये फुल आपने खोला हुआ गैस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। और ये गैस बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ टाइमिंग है यहाँ के, इस टाइमिंग में गैस आनी है, 2 घंटे आनी, 3 घंटे? बहुत कम आती है, लाइट जैसे आती है। बस यही परेशानी है। तो ये बताएं आप कैसे गुजारा कर रही हैं? मतलब आपके हस्बैंड ने भी घर के अंदर ही अपना काम शुरू किया है, सिलाई मशीन रखी हुई है, कितना मुश्किल है गुजारा करना? बहुत ज़्यादा, बस घर का देना ही होता है, किराया रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रह रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा किराया है, तो ये बहुत परेशानी है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है, काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। भाई आपने घर में ही अपना पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है घर, तो हम देख सकते हैं कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानी है जो आप फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी है कि गैस तो आती नहीं ना बिल्कुल। सुबह से लेके शाम तक चूल्हा जलाते हैं, हल्की हल्की आती है, फिर चली जाती है। तो रात को फिर सुबह का भी टेंशन होती है कि खाना बच्चों को किधर से बाहर से ला के थोड़ा बहुत करते हैं मैनेज। तो किसी से 200 पकड़ लिया, 500 पकड़ लिया, यार देना, फिर शाम को आपको दिहाड़ी लगा के दे देते हैं। ये मुश्किल आता है देना। तो कितना किराया आप दे देते हैं घर का? ओवरऑल ये बताएं कि एक महीने का खर्चा कितना है और फिर आप मुश्किल से कितना कमा लेते हैं? मैं तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमाता हूँ, तो 60, 70 हज़ार रुपये खर्चा है। बिल डाल के आपने इसमें किराया भी देना है, बिल भी देना है। जी, बच्चों का भी करना है सारा। बहुत ज़्यादा इशू है ये बात। सर अभी तो गैस आ नहीं रही है, मज़ीद 25% गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि ओगरा की जानिब से समरी पेश की गई है कि 25% गैस मज़ीद और महंगा कर देंगे, बिल तो और आएंगे। तो अभी बिल दिया जा रहा है, कभी किसी से पैसे मांगने पड़ते, कभी किसी से, कभी किराया लेना पड़ता धारा। अगर हमारा काम ऐसा है कि अगर चला गया कस्टमर लेके तो ठीक है, नहीं तो धार कर गया तो फिर हमारे लिए टेंशन बन जाती है। शाम को रोटी खाना वो मुश्किल हो जाती है, किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं, ऐसे हो जाता काम। कोई एक मुतालबा आप गवर्नमेंट से कोई करना चाहते हैं, सीएम साहिबा से हमारी कोई मुतालबा करना चाहते हैं? यही है कि महंगाई कम करें, गैस आनी चाहिए। ये पहले भी आती थी, गर्मियों में सही होती थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ये गर्मी ख़त्म होती है तो गैस शुरू हो जाती, ख़त्म नहीं आती नहीं है गैस बिल्कुल। तो इनको चाहिए कि महंगाई कम करनी चाहिए, तो गैस भी आनी चाहिए। कोई घर को कोई सहूलत दें, कोई गरीब आदमी को, कोई जो बच्चों के लिए। मेरे बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते, बस ये महंगाई की तक नहीं पूरा होता घर का खर्चा ही। रोटी पानी तो किराया दे दिया। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं। कोई भी नहीं पढ़ता? कोई भी नहीं पढ़ता। गवर्नमेंट में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं इतनी गुंजाइश कि मैं अपने बच्चे पढ़ा सकूँ। सारे बातें करते भाई आप भेजते नहीं, मैं क्या करूँ, आपको क्या बताऊँ कि मेरे हालात क्या है। अभी मेरा पीछे 5 महीने का रेंट था, तो मैंने अभी 1 माह का रह गया बस। इतनी मुश्किल से मैंने किसी से मदद कर के तो मैंने दिया रेंट घर का। ये मतलब आपकी मुश्किलात हल करें भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक। गैस अभी हमने चेक किया है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कब से गैस का प्रॉब्लम है इस इलाके में, कब से ये मसला है? महीना ही हो गया, 2 महीने ही हो गए, ऐसे ही कर रहा तंग। 2 महीने हो गए। उससे पहले गैस ठीक आता है? बस ठीक ही था, बस खाना वगैरह इजीली बन? हाँ जी, बनना था। ठीक है, ये बताएं कि कोई टाइमिंग वगैरह यहाँ पर दी भी है कि इस टाइम गैस आना है, उस टाइम? कोई भी नहीं, कोई भी टाइमिंग नहीं। 24 घंटे गैस नहीं है? गैस नहीं है। तो बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं भूखे या फिर जाते हैं, बाहर से नाश्ता करवाते हैं हम। तो आपने कोई सिलेंडर वगैरह रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं हो सकता और एक खतरनाक चीज़ है। फिर भी बिल कितने आ रहे हैं गैस? बहुत ज़्यादा ही। कितना बिल आया आपका लास्ट? 10-15 हज़ार रुपया इतना आ जाता है। 10-15 हज़ार बिल आप दे देती हैं? 4 जाने हैं, 4 लोग। अच्छा, इतना बिल आता है कि आप लोग फिर सारे डिवाइड? हाँ जी। क्या आप मुतालबा करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मज़ीद आगे 25% जो है गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, तो मज़ीद बिल और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। पूरी सर्दी गैस आती नहीं है, कोई चेक करने वाला भी कभी नहीं आया? नहीं, कोई भी। कभी कंप्लेन करने गए इस इलाके? नहीं। कोई सुनता ही नहीं, तो फिर हम कंप्लेन किससे करें?
इसलिए तो क्या आप मुतालबा करती हैं कि मतलब क्या करे? हमें गैस दे दें, इतनी की दे दें कि हमें चूल्हा चलता रहे, बच्चे जड़े वो तंग ना हो। जो महंगी कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना? हाँ जी, वो क्या ज़रा कह रहे हैं कि सस्ती कर दें, हम इतने नहीं बढ़ सकते बिल। सही है। कितने अफराद हैं आपके घर में? हमारे माशाल्लाह 10-12 है। 10-12 हैं। तो सब इधर ही रहते हैं? हाँ जी। ठीक है। इतने काफ़ी अखराजात होते होंगे आपके, 10-12 लोग रहते हैं एक साथ, तो घर आपका अपना ही है? हाँ जी। चलें कि ये बचत है कि किराए वगैरह। घर अपन। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? ठीक है। क्या कह रही थी आप, कितने बिल आ गए हैं आपके गैस? बिल दे बड़े पैसे आ रहे हैं, सानू बड़े पैसे आ रहे, कदे 11 कदे 12 इस तरह आ रहे हैं। 12-12 हज़ार? हाँ जी। तो गैस आ रहा है? हाँ जी, गैस नहीं आती, शाम ਨੂੰ बिल्कुल बंद हो जाती है, बस इस टाइम थोड़ी जी आती है एवं इन्नी तो शाम ਨੂੰ नहीं आती। रोटी खाना वगैरह तो कुछ नहीं बनता होगा आंटी? फिर बस वो दोपहर ਨੂੰ पका लीदा, थोड़ा बहुत हल्की हुल्की मूंगी मसरा दाल पक जाती है, और कुछ नहीं पकता। तो अगर गोश्त खाना पड़ जाए तो फिर कब खाएंगे? फिर बस कितों खाना, फिर गैस ही नहीं आती तो फिर की करिए फिर। तो बिल आंटी इतने, अब आगे कहा है कि 25% और गैस महंगी कर रहे हैं, बिल बढ़ा देंगे। हाँ, और गैस नहीं भेजेंगे। गैस नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को जो बैठे गरीब हैं? आदमी एक बच्चा कमाने वाला है छोटा जा, हुण वो बेचारा किन्ने के लेके आएगा, बिल तारिए या रोटी खाइए। बाकी अखराजात घर के, बस फिर उनकी करिए, फिर दसो मैनू। कितने लोग आंटी आपके घर में? असी है ने बस 2 बच्चे ने साढ़े, तो 2 असी 3 जी हैं बस। 5 लोग? हाँ जी। फिर भी 5 लोगों का मतलब खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात है। फिर इतने इतने बिल 12-12 13-13 हज़ार बिल। हाँ जी। तो आंटी कोई चेक करने आया गैस वाले? हैं? कोई चेक करने आए गैस वाले? गैस वाले तो कोई नहीं आया ले बेटा, कोई भी चेक करना। आंटी कभी कंप्लेन की है? औरतों ने अक्सर चली जाती है ना मोहल्ले की आंटी इकट्ठे होके कि भाई गैस नहीं आ कोई नहीं आया कोई भी। तो आप लोग गए हैं कंप्लेन के लिए? कोई दरखास्त वगैरह दी, एप्लीकेशन? नहीं, दे देंगे, वैसे तुझे कहोगे तो दे देंगे। चाहिए ना, आपको बताना चाहिए कि इस इलाके में तो आ ही नहीं रही गैस, और बिल आप लोग कितने भी नहीं आ रही। परसों तो बिल्कुल ही नहीं आई, बाजार की रोटियां ले आके खाते हैं। सर्दियों में गैस चला जाता ना सालन पके ना कुछ पके, फिर कैसे खाया? फिर बाजारों लिया। बाजार से इतना महंगा खाना हाँ, पड़ता है, रोटी भी। कह रही मैं उन गरीब आदमी कितने जावे फिर। क्या आंटी ऐसे ही चलता रहा, आप कैसे देख रहे हैं? कभी आपने खुशहाली देखी है पाकिस्तान में? बस इस तरह ही है बेटा, अगे तो कोई नहीं इस तरह होया, की होन दिया वा बस। हुक्मरान कर रहे हैं ना जो है। चलो करेंगे कुछ। क्या कहना चाहती हैं अगर आपको भी देख रही हैं हमारी सीएम साहिबा? नहीं बेटा, ऐ नहीं गल, हुण बच्चा एक कमाने वाला बच्चा किधर किधर पूरी रोटी पूरी करे, ये दसो मैनू पहले, कोई है कमाने वाला? मेरा तो मियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं। हाँ, एक बेटा ही है बस, वो काम ते गया, मुंडे तरह ही है बस, वो जरा मुंडा जा रहा बस। उम्मीद करती हूँ आंटी इस मोहल्ले की गैस आ जाए और बिजली के बिल कम। हाँ, बिजली के बिल भी बथेरे आते हैं, गैस के भी बिल बथेरे आते हैं, की करा मैं? बिजली का बिल कितना? बिजली का आया शहर की 5000, कभी 6000, इस तरह ही आ रहे हैं। चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी। उम्मीद करती हूँ गैस आ जाए आंटी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या कर रही हैं बाहर बैठी आप? वैसे ही बेटा बैठी हैं, गैस नहीं आता। गैस नहीं आ रही, बस इसलिए बैठी हैं? कब से गैस नहीं आ रही इस इलाके में? पिछले साल भी इसी तरह थी, अब भी ऐसे ही। पिछले साल भी यही हाल है, अब भी ये हाल है, तो खाना वगैरह बनाना पड़ जाता है बच्चों के लिए, तो कहाँ सिलेंडर? जी, सिलेंडर तो आंटी इतनी महंगी एलपीजी भी हो गई है, 350-300 400 रुपए किलो। तो बच्चों को फिर नाश्ता करा के स्कूल तो भेजना ही है ना। बिल भी आ रहे हैं? हाँ जी, बिल भी आ रहे हैं। कहाँ है आपका घर? मेरा घर बेटा वो पिछली गली में है। पिछली गली में है, इसी इलाके में ना? तो आंटी ओवरऑल पूरे इलाके के लोगों ने, तंदूर वाले थे, सब ने यही बताया कि भाई गैस नहीं आ रही यहाँ पर, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आंटी आगे जो गवर्नमेंट है वो 25% और ये गैस के बिलों में इजाफा करी है, गैस और महंगी करी है। एक तो गैस आती नहीं है, बहाना लगा देते कि पाइपों में जमी हुई है, सर्दी की वजह से गैस नहीं आ रही है, तो अब बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो अब कैसे देख रही हैं, अब क्या करिए ये गवर्नमेंट बस यही परेशानी कर रही है आवाम को। बच्चों को तो स्कूल तो भेजना ही भेजना है, जिन्हें नौकरी करनी है उन्होंने भी जाना ही कम्मा ते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बहुत हो गया। ओहो, हस्बैंड नहीं है आपके, तो कैसे पाल रही हैं 4 बच्चों को? कौन मेहनत करती हैं। क्या करती हैं?
घरों में। घरों में काम कर रही हैं, अच्छा। तो ये बताएं कि सुबह कितने बजे घर से निकलती हैं, रात को कितने बजे आप घर पहुंच जाती हैं, बच्चों के लिए आप कमाने के लिए निकलती हैं? सुबह ना कि 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ जी। और फिर आती कितने बजे? 7 बजे। शाम को ही 7 बजे। तो आंटी फिर बीच में बच्चों की देखभाल कौन करता है? 1-2 दफ़ा जाना पड़ना। इसी इलाके के घरों में काम? जी। तो महीने का कैसे पूरा होता है? बहुत मुश्किल है। घर आपका अपना है? नहीं किराए पे ही। घर भी किराए पे है, तो बच्चे भी आपके 4 हैं, बच्चे भी पाल रही हैं आप, घरों में काम करने जाती हैं, कितने कितने बिल आ जाते हैं? बिल बेटा ना कि आ जाता ना कि किराए ते मकसद भी 3-3 4-4 हज़ार रुपया एक फैमिली को आ जाता है। क्या आप मुतालबा करती हैं? मतलब आप देखें मुस्तहिक लोग हैं, लोग भी मदद करते हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो हकदार हैं मदद के, तो आप क्या अपील करती हैं? कैसे गवर्नमेंट और बाकी इदारे आपकी मदद कर सकते हैं? क्या कहना चाहिए? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸੋਚੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਛੋੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ और ज़्यादा है। कैसे राशन वगैरह कैसे पूरा करती हैं घर का? बस कुछ घर वाले दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं। अच्छा, बाकी आपके बहन भाई हैं, कोई मदद वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं है। ये तो बहुत ही मुश्किल है ना आपका। मेरा भाई नहीं करता। चलिए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इन्होंने हमें रोका है बात करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। आप? सबसे पहले मैं भी ठीक हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं CS कर रहा हूँ। CS कर रहे हैं। स्टडी कैसी जा रही है आपकी? ठीक जा रही। ठीक जा रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। ठीक है। कभी इस इलाके में आपने कोई खुशहाली देखी हो? मतलब हम तब से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, गैस का सबसे बड़ा इशू है। जी जब सर्दियाँ आ जाए ना तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। जैसे हम सुबह जाते हैं 7 बजे, हमने यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है, तो कोई भी नहीं मतलब गैस नहीं आती, ठीक है ना। हम खाना खा कर जाते हैं, ठीक है, भूखे जाते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ तो अभी भी नहीं गैस आ रही, ठीक है। तो गैस का बहुत इशू है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाके में ना गैस का ज़्यादा इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने सुना भी है कि 25% है ना गैस में इजाफा महंगी हो गई है, ठीक है। तो हम स्टडी पूरी कर सकें या अपने गैस के बिल अदा कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया काम, ठीक है, ज़िंदगी अज़ाब बन गई है, ठीक है। तो हुकूमत से मेरी यही अपील है कि जितना हो सके ना आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, घर के बाहर ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, ये बताएं गैस आ रहा है क्या घर में? जी नहीं आ रहा गैस, सुबह से नहीं आ रहा। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं भूखे, लंच नहीं करके जाते हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं, बच्चे नहाते नहीं हैं। सर्दी में ठंडा पानी कैसे बच्चे नहाएं? नज़ला ज़ुकाम इतना ज़्यादा है बच्चों को। वैसे एक इशू है, गीज़र वगैरह तो बिल्कुल नहीं चलता होगा। उसके अलावा पानी चूल्हे पे रख के गर्म करने का भी कोई? सिलेंडर में गैस बढ़ाते हैं, किलो होती है, उसमें हांडी रोटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चूल्हा जला के देख लें, गैस नहीं आती। ठीक है, आप हमें चूल्हा जला के दिखाइएगा कि दोपहर का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, ये सबके बच्चे स्कूल से वापस आते हैं और खाना मांगते हैं। ये गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी गैस नहीं। चूल्हा फुल आपने जला? हाँ जी, ये देख लें। ठीक है, सिलेंडर आप लोगों ने रखा हुआ है, इसी पे फिर काम वगैरह करते हैं? हाँ जी, इसी पे काम होता है। हांडी रोटी भी इसी पे होती है। अब्बू का थोड़ा सा फ्राई करने के लिए गर्म करना होता है तेल वगैरह, वो बीमार रहते हैं तो फिर भी हम सिलेंडर यूज़ करते हैं वक्ती तौर पे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बहुत बीमार है भैया, इसका ऑपरेशन हुआ है, 200 टांका लगा हुआ है, इसका गला ख़राब है, हमने ये गर्म करके इसको टकोर करनी होती है। ऑपरेशन आंटी किस चीज़ का? जो 35 किलो वज़न नीचे से निकाला है, ये फालज की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत टिकोर वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, जो नमक की टकोर करते हैं वो पड़ी हुई है गठरी गैस की। गैस तो आती नहीं है, समटाइम्स अगर सिलेंडर भी ना हो, अल्लाह ना करे वैसे ऐसा हो, सिलेंडर में गैस ना हो तो फिर कैसे? बेटा सिलेंडर का असी बिल्कुल वसा नहीं करते, ये एक ज़रूरी चीज़। रात को 200 रुपये की रोज़ाना लेते हैं गैस, तो रात इसका गुजारा होता है। वो सर्दी भी होती है ना, इसकी वजह से ज़रा दरवाजे बंद करके सिलेंडर चला लेते हैं।
मतलब इस तरीके का उन्होंने डॉक्टर्स ने ही एक रिकमेंड किया है, ठीक है। तो आंटी गैस नहीं आती, खाने पीने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम सालन वगैरह उसके ऊपर बना लेते हैं, रोटी के बाज़ार से लेके आते हैं। पूरे इलाके का एक ही मसला है, पूरे इलाकों ने यही शिकायत की है कि गैस आ नहीं रही। और आंटी बिल मज़ीद आगे गैस के बड़ा बिल हम तो दे ही नहीं सकते बेटा बिल। ये देखो हमारे तो तीनों बच्चे बेचारे परेशान हैं। पहले यही होता था, पहले के वक्तों में आंटी के एक कमाता था तो सब बैठ के खा लेते थे। अब सब भी काम कर रहे हो तब भी अभी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी बेटा, ये दो क्या आप कहती हैं, गवर्नमेंट से क्या अपील करती हैं? यही कहते हैं कि इतना बिल ना दो, दुनिया बहुत परेशान है, घर घर टेंशन ले लेके इतना ज़्यादा बिल कहाँ से देंगे, ये बेचारा बीमार है। बिल्कुल, एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान असी। गवर्नमेंट ने सानू की देखना हो तो अपनी जगह पे बैठे बेफिक्र हो गए। आंटी बीबी मरियम ने तो बड़े दावे किए हैं, फिर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़े दावे किए हैं कि हमने महंगाई की है, क्योंकि आप खातून है, जाहिर सी बात है आपको पता हो किचन चलाना कितना मुश्किल है। तो बाकी अखराजात और ये वो कितनी आपको लगता है कि एक महीने में इतनी तनख्वाहें हों बेटों की तो तब भी गुजारा ईजिली हो सकता है, अदरवाइज़ बेटा बेटे भी बेचारे बच्चे अपने अपने परेशान आ, बच्चे दो ना तीन बच्चे हैं, कोई काम काज है नहीं है। ये इसकी पेंशन भी 1.5 साल से बंद हुई पड़ी है जब का ये ऑपरेशन हुआ है। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आंटी फिर मतलब ये आप मुतालबा करती हैं कि ख़ास तौर पे जो मुस्तहिक लोग हैं या फिर सरकारी बंदे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए रिटायर हुआ है, तो फिर कोई इस तरीके का इंतज़ाम बनाए ना कि उनके इलाज मुआवजे के लिए तो कुछ ना कुछ किया जाए। कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। कल भी हम गए दफ्तर के, इसके लिए इसकी पेंशन जो रुकी हुई है वो 2 दवाइयाँ वगैरह लेनी है। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे अभी 10-15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि वापडा में थे, ये काम मुलाजिम रहे हैं, कितने साल हो गए इनको? ये 25 साल हो गए रिटायरमेंट। रिटायर हुए हुए कितने साल हो गए? ये 25 साल हो चले। अच्छा, ये बीमार था ना, उनके बीमारी की वजह से उन्होंने इसको रिटायर कर दिया था। मतलब खुद उन्होंने? हाँ, बोर्ड की वजह से, बोर्ड। ठीक है, अंकल को भी अल्लाह ताला सेहत दें। बहुत शुक्रिया आपका। सोते बेचारे थोड़ी देर लिए सोए हैं। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी? शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी, कितनी मुश्किल कह रहे सुबह दी चाह बनाई, बच्चे बुखार ना पे हुए ने। 50 रुपए के रस लिया के ना अभी चाह बनाई सुबह दी, 3 साढ़े 3 हो गए ने ते रोटी नहीं बन रही, बाजारों लेके आ रही हैं। 100 दी 200 दी रोटी आ रही, गैस और महंगा करी जा रहे ने। 1000 रुपया बिल आए, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। 1000 रुपए? हाँ जी। आपका तो आंटी फिर 1000 है, लोगों के 15-15 हज़ार बिल। हाँ जी, आ रहे ने जिन्हें आमदनियाँ, आमदनी के हिसाब से जिन्ना खर्चा करना। बिल्कुल चूल्हा बाली रही, सिलेंडर भरा रही है 500 रुपए का सिर्फ वाला खर्चा। हाँ जी, 2 टाइम होंदा। हुण जी ने जिथे 10 रोटियां पकनियां तो खर्चा होना ना, तो फिर मैं कितों सिलेंडर भरावां, महंगा हो गया। सही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे हैगे ने 5 बेटियां, 4 बेटे ने, 3 दी शादी की आ, 6 बच्चे हैं मेरे पास अभी। 4 बेटे। क्या करते हैं? बेटे भी नहीं काम करे, काम है ही नहीं कोई। क्यों नहीं करते? दर्जियां दे काम ते जा रहे, काम बाहर फैक्ट्री च है ही नहीं कोई भी। तो उन्हें कहें ना कि काम कुम करें। देखें अब बड़े हैं, जवान है, जाहिर सी बात है कुछ कमा के लाएंगे तो आप डीजे दा इधर कर रहा काम थोड़ा बहुता, फंक्शन लग जाता, खर्चा थोड़ा जा 500,000 ना की। पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई वगैरह की? नहीं, अभी नहीं पढ़ाई नहीं। तो चाहिए था ना, या तो पढ़ लेते या फिर मैं खुद घर च मेहनत कर। बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी खुद काम कर रही हैं और मेहनत इज्जत वाला काम कर रही हूँ। डेली का खाना है, मेहनत करके। अंकल तेरा नहीं कमा सकते, बच्चे थोड़ा बहुत लेन देना। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगी? गैस नहीं आ रही इस इलाके में, क्या मुतालबा करती हैं? ज़्यादा महंगा करे, कोई हल्का करो, आवाम लिए सहूलत होवे। पैप नवे पे ने तो असीं खर्चे भी चुके ने। 1000 रुपया फिक्स घर नूं पाया उन्होंने। हाँ जी, वापटा वाले ने घर आया वा, बिजली का करिए या गैस का करिए या बाकी। हाँ जी, या खाएंगे या बिल देंगे, काम ही होना। रोटी तो मेरी बन रही 2 महीने हो गए, गैस नहीं आ रही बाहर से। हाँ जी, 200 दी रोटी, 100 दी, 200 दी, एक पीस अद्धा खा लो रल के, फिर यही चक्कर होएगा फिर। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी आपकी। बहुत ज़्यादा। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। स्टडी के लिए जा रही हैं, एकेडमी जा रही हैं? हाँ जी। ठीक है, क्या स्टडी कर रही हैं? मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ मैं। मैट्रिक की स्टूडेंट है, अच्छा ठीक है। आपने भी खाना वगैरह खाया या फिर बाकियों की तरह आप भी भूखी जा रही हैं? नहीं, अभी खाना तो नहीं खाया है, क्योंकि आपको पता है जैसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं। गैस नहीं आती है, मतलब जिसकी वजह से मम्मा वगैरह खाना नहीं बना पाते। और ये सिर्फ हमारे घर का मसला नहीं है, और भी मतलब हमारे इर्द गिर्द या इस पूरे इलाके का, हाँ जी,
पूरे इलाके का प्रॉब्लम है, गैस नहीं आती जिससे ना हम सुबह ठीक से नाश्ता कर पाते हैं और ना ही मतलब कि इस टाइम भी हल्का फूल वगैरह हाँ जी नहीं आती। ठीक है, तो ज़्यादातर शॉप सुबह सुबह भी नहीं खुली होती हैं, तो क्या कोई ऑल्टरनेट रखा हुआ है इसका? सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करी हैं, फिर क्या करते हैं जब होता ही नहीं है कुछ? बाज़ का तो ऐसा होता है मतलब होती है कभी कभी, बट ज़्यादा हमें यही प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, जिसकी वजह से सिलेंडर भी हम लोगों ने रखा हुआ है और इसके अलावा कभी बाहर से हम लोग कर सकते हैं, ले लेते हैं मतलब मगर बाहर से लेना मतलब अफोर्ड नहीं खा सकते हेल्थ के लिए भी। हाँ जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हमने आपको मार्केट दिखाई, तंदूर पे भी गए हम, आपने देखा वहाँ पर भी गैस नहीं आ रही इस पूरे इलाके में। फिर हम घरों में भी गए, इवन हमने आपको चूल्हे जलाकर भी गैस दिखाने की कोशिश की और कहीं भी गैस नहीं आ रही। इसके अलावा गैस के बिलों की बात की जाए तो हर जगह गैस के बिल ज़रूरत से ज़्यादा ही आ रहे हैं। 15-15 हज़ार एक घर के गैस का बिल आ रहा है और मज़ीद गवर्नमेंट की जानिब से ओगरा ने समरी भी पेश कर दिया है, 25% गैस की कीमतों में इजाफे करने की मंजूरी दे दी जाएगी। हमारे शहरियों का क्या बनेगा, आवाम का क्या बनेगा, ये आप लोगों के सामने ही है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।